तो कैसे हो मेरे भाई और मेरे बहन लोग। तो आशा करता हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो ये वीडियो फिर से SSC GD के बारे में। तो मैं इसमें बताऊंगा कि मेरा 130 प्लस स्कोर कैसे आया। तो इसके लिए आप भी ऐसे ला सकते हो 130 प्लस स्कोर। आप 150 भी ला सकते हो, 160 में 160 भी ला सकते हो। तो अभी देखो, ये वीडियो ज़रूरी है। जो अगले साल जो 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और 2025 में जो अभी फिजिकल सब दे चुके हैं और अगर मेडिकल में भगवान ना करे फेल हो गए या फाइनल मेरिट में अगर आप निकल गए तो आपके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी के लिए ये ज़रूरी है, ताकि आप जो अगले एग्ज़ाम आने वाला है जो 2026 में, उसमें अच्छा से अच्छा जो है स्कोर कर पाओ। तो ये पुराने वालों के लिए भी है, नए वालों के लिए भी है। तो आप सभी के लिए ज़रूरी है कि मैं कैसे जो है ले आया। तो इसमें एक ही है यार, एक ही बात है कि देखो, आपको ना मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। जो मेरा 130 प्लस स्कोर आया है वो मेरा मॉक टेस्ट से आया है, मैं मानता हूँ ऐसे। तो आप भी अभी से तैयार हो जाइए। और जो पुराने वाले हैं वो उसे तो थ्योरी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं पूरा थ्योरी। तो केवल मॉक टेस्ट दो, बहुत ज़्यादा दो यार, जितना हो सके उतना दो, कहीं से भी दो, मॉक टेस्ट दो। और देखो RWA में अभी भी डला रहा है, RWA में मॉक टेस्ट साप्ताहिक वाला। तो हर सप्ताह दो मॉक टेस्ट और पूरा दो। और जो नए वाले हो वो तो पहले थ्योरी कर लो, बढ़िया से पढ़ाई कर लो, उसके बाद में जो है आप मॉक टेस्ट देना चालू करो। मॉक टेस्ट के लिए प्रॉपर आप 2 महीना सब बचाओ और उससे जल्दी थ्योरी कर लो। मैं भी यार 6 से 7 महीना जो है लगातार पढ़ाई किया हूँ, तब जाके मेरा जो है 130 प्लस स्कोर बना है। तो मैं अभी ज़रूरी समझा, क्योंकि अभी आने वाला है तो बाद में बताऊंगा तो फिर लेट हो जाएगा बोला, इसीलिए मैं जल्दी वीडियो बना दे रहा हूँ। और देखो, मॉक टेस्ट अभी ऐसे दो, मॉक टेस्ट देने का भी तरीका देखो। आप टाइमिंग तो वहाँ रहता है, और आप देखो कितना बन रहा है उसे पहले ध्यान दो। और जो जो नहीं बन रहा है उसको भी कॉपी में उतारो, पॉइंट आउट करो। और कौन कौन नहीं बन रहा है उसको बनाने की कोशिश करो। अगर बन जा रहा है और वहाँ आप बना नहीं पाए, अगर मॉक टेस्ट में आप बना नहीं पाए, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपके पास टाइम जो है बनाने के लिए कम पड़ रहा है। तो आप टाइम मैनेज करो। मॉक टेस्ट देखो, आप बाद में देखो प्रेशर नहीं होता है, और मॉक टेस्ट दोगे उस टाइम प्रेशर रहेगा टाइम का, तो उस समय आप प्रेशर में भी नहीं बना पाओगे, आप जानते हुए भी नहीं बना पाओगे। इसका मतलब क्या है, आपके पास स्पीड नहीं है। तो मॉक टेस्ट देते रहोगे तो स्पीड बन जाएगा, और उसे जल्दी जल्दी बार बार बनाने की कोशिश करो, उसी क्वेश्चन को बार बार बनाओ, बार बार बनाओ। आप ऐसे ना समझो कि ये तो मेरे से बन रहा है तो इसे बनाने की क्या ज़रूरत है। यही है आपके पास, अगर आपके पास थोड़ा ना 1-2 बार बनाए रहोगे और आपके पास स्पीड नहीं रहेगा, तो आप जानते हुए भी छोड़ दोगे, आपको प्रेशर पड़ेगा मॉक टेस्ट के टाइम, और आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो आपको प्रेशर पड़ेगा और जानते हुए बना नहीं पाओगे। सबसे पहले तो यही ध्यान दो कि आप किस किस को छोड़ रहे हो, तो क्यों छोड़ रहे हो, वास्तव में उसे जानते नहीं हो या टाइम के अभाव के कारण जो उसे बना नहीं पाए, उसे ध्यान दो। और जो बन रहा है उसे साइड में रखो, और जो नहीं बन रहा है उसे बार बार ध्यान दो। और आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा बन रहा है, आपका मॉक टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा सही हो रहा है, उसे ध्यान दो। और एक ही दिन का मॉक टेस्ट में आप एनालिसिस नहीं कर सकते, कि अगर आप एक दिन के मॉक टेस्ट में अगर आप मैथ्स में अच्छा बना लिए तो ये मत समझो कि मेरा मैथ्स अच्छा है और बाकी जो मैं नहीं बना पाए वो अच्छा नहीं है। ऐसे नहीं, आप कम से कम ना हर प्रत्येक सप्ताह दो, तो 4-5 मॉक टेस्ट में देखो, उसमें एवरेज निकालो कि कौन सा सब्जेक्ट में आपका अच्छा बन रहा है और कौन सा सब्जेक्ट में आपका अच्छा नहीं बन रहा है। जो अच्छा नहीं बन रहा है उसको ज़्यादा ध्यान दो, आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करो। और कौन कौन नहीं बन रहा है, कौन कौन टॉपिक से नहीं बन रहा है, उसको ध्यान दो। एकदम बेसिक वैसे ध्यान देते रहो। और आप मॉक टेस्ट के लिए RWA को मतलब फॉलो करो। वहाँ से आप अगर मॉक टेस्ट दोगे ना, तो अच्छा से अच्छा आपका जो है जितना बन रहा है ना, उससे 15 से 20 नंबर आपका ना जो फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ आपका अच्छा से अच्छा जो है 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा ही बनेगा। मेरा मॉक टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो देखो, मेरा ना मॉक टेस्ट में कभी कभी शुरू शुरू तो देखो यार 75, 80, 85 ऐसे बन रहा था मेरा। फिर मैं देते गया और मेरा कमजोरी को पकड़ते गया। आप मॉक टेस्ट देते रहो, आप ना अपने आप अपने कमजोरी को पकड़ लोगे कि कहाँ पर आप क्या कर रहे हो और कहाँ पर आपका गलती हो रहा है, उसको आप पकड़ते जाओगे।
आप अगर करते रहोगे कंटिन्यू तो आपको अपने आप खुद समझ में आ जाएगा, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा वीडियो। तो देखो मेरा उसके बाद ना लगभग फिर बाद में एवरेज मेरा 100 के आसपास बनने लगा। तो फिर मेरे को ठीक लगा थोड़ा कि अच्छा ही बन रहा है करके। फिर कभी कभार गिने चुने एक आध दो बार हुआ होगा जो 119 20 21 आसपास गया है, एक दो बार ही है, नहीं तो मेरा 100 के एवरेज में ही है। 100 के आसपास ही मेरा बन रहा था, या तो 95 90 या 104 103 ऐसे बन रहा था। तो मैं पहले ही सुना था कि यार देखो आप RWA का मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो उससे जितना दे रहे हो उससे आपका 10 15 नंबर 20 नंबर एक्स्ट्रा ही बनेगा फाइनल एग्ज़ाम में। तो मेरा वही हुआ, मेरा 100 के आसपास बन रहा था लेकिन 130 प्लस हो गया। सोच सकते हो 30 नंबर का मुझे जो है फ़ायदा मिला यहाँ, क्योंकि ना RWA में टफ होता है, तो उसे अगर आप अच्छा से कर ले रहे हो तो आप वहाँ आराम से कर लोगे। तो मेन तो है आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको थोड़ा घबराहट कम होगा अगर आप मॉक टेस्ट देते रहोगे। तो ज़रूरी है मॉक टेस्ट इतना दो कि आप ना थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने में सक्षम हो जाओ। मैं ना वहाँ, आप विश्वास नहीं करोगे, लगभग 10 मिनट मेरे पास बच गया था। फिर उसके बाद मैं फिर से जो जो नहीं बना पाया था उसको एक बार रिवाइज किया, उसके बाद जो बना लिया था उसको भी रिवाइज कर लिया मैं। तो यही है, मैं उसके बाद अच्छा से अच्छा बना लिया, बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और देखो एक आध महीना बचा है, फिर मिनी मॉक भी देते हैं, RWA में मिलता है, तो उसे भी दीजिए, उसे रोज़ दिन दीजिए। हर सब्जेक्ट का मिनी मॉक होता है, हर सब्जेक्ट का आप दो या ना दो, लेकिन भाई रीजनिंग मैथ्स का तो दो ज़रूर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर मेरे जैसे 130 प्लस या 140 150 160 भी लाने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट दो। मैं तो यही कहूँगा आप मॉक टेस्ट को ज़रूर दो, और ज़बरदस्त दो मॉक टेस्ट। बिना मॉक टेस्ट के आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जितना भी पढ़ो, जितना भी रट लो, जितना भी दिन रात पढ़ाई कर लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। वहाँ आपके लिए टाइम का अभाव होगा, बहुत ही कम टाइम मिलता है। 1 घंटा सोच सकते हो, बहुत कम है भाई। और बड़ा बड़ा जो है एग्जाम, बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स सब में भी बड़ा बड़ा, आप रीजनिंग में भी फंस जाओगे। और आपको तो ऐसे लगेगा और कि यार मैं तो, आप सरल सरल को बनाओगे, हाँ बहुत टाइम है बोल के, लेकिन फिर रीजनिंग मैथ्स का पारी आएगा ना तो आप पूरा फंस जाओगे। तो इसीलिए आप बनाने की कोशिश करो, मॉक टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जैसे बोला वैसे करो मॉक टेस्ट के लिए, और मुझे फॉलो करो। मेरा देखो एक भाई भी कमेंट किया था कि मेरा आपका कितना आ रहा था मॉक टेस्ट में करके, तो मेरा वही आ रहा था, 100 के आसपास आ रहा था, कभी 85 90 ऐसे भी आ जाता था। तो 100 के आसपास ही मैं समझता हूँ उतना आ रहा था। 104 103 98 95 ऐसे लगभग आ रहा था मेरा, कट पीट के। और देखो आप सोच रहे होंगे कि मॉक टेस्ट में भी छोड़ें कि ना छोड़ें, माइनस मार्किंग रहता है, तो मैं मॉक टेस्ट में भी आप नहीं छोड़ने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करो, छोड़ो मत, क्योंकि यार बहुत ही नहीं के बराबर जो है माइनस मार्किंग रहता है। तो मॉक टेस्ट में भी नहीं छोड़ना है। वैसे करके जो आप बनाने की कोशिश करो, ताकि वहाँ भी मत छोड़ना। मेरा तो यही है, मैं पूरा बनाया था भाई, मैं छोड़ा नहीं था। तो ही आप भी ऐसे नहीं छोड़ने की कोशिश करो। और आप कितना तुक्का मारते हो, तुक्का में कैसे में सही होता है वो भी थोड़ा सा आप देखते रहो। और ज़्यादा तुक्का देखो कोशिश मत करना, कम से कम आपके माइंड में 50% तो होना चाहिए थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन का जो है जवाब, तभी आप एकदम से वो करना, नहीं तो एकदम से पूरा तुक्का मत मार देना। तो यही है, मॉक टेस्ट ज़रूरी है, मैं तो यही कहूँगा। और बढ़िया से बनाओ, मॉक टेस्ट देते रहो। और सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस पहले कंप्लीट करो नए वालों के लिए, और जो पुराने वाले हो तो अभी फ़िलहाल सिलेबस मत देखो, बस मॉक टेस्ट ही तैयार करो और प्रैक्टिस लगाओ पूरा, और बुक ले लो, बस तैयार हो जाएगा यार। और जो भी जानकारी चाहिए रहेगा मुझे कमेंट करना, सबका जवाब मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।